डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड 10 का फीडल बायोलॉजी का न्यू बुक जो है उसकी तैयारी करवाई जा रही है स्टूडेंट के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम की। तो आज जो है हमारे कुछ लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन हम पढ़ेंगे। जिस आर्डर्स ऑफ कट हमने स्टार्ट किए हैं, इससे पहले डायरिया पढ़ा है। डायरिया पढ़ा था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है फ्रीक्वेंटली जो है स्टूल पास होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो है वो उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो है उस बॉडी के अंदर जो स्टूल जो है पास हो जाता है, बहुत ही जो है जो है फ्रीक्वेंटली जो है पास होता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर अब जो कॉन्स्टिपेशन पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इसके उलट होता है। इसके उलट कैसे होता है? उसके अंदर मोर फ्रीक्वेंटली जो पास होता है, इसके अंदर बहुत लेस फ्रीक्वेंटली जो है लेस फ्रीक्वेंटली पास होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली पास ऑफ स्टूल्स, ठीक है। या डेफिकेशन, डेफिकेशन जो है प्रोसेस ऑफ इगेशन, वो बहुत कम हो जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली स्टूल, ठीक है, या डेली डेफिकेशन। डेली जो डेफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो है कमी हो जाए। क्यों कमी हो जाती है? स्पेशली इस वजह से कमी हो जाती है, इसको ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका काज ये है, ठीक है। दूसरे काजेस भी होते हैं, लेकिन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी जिस्म में ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से जो है ये पानी निकले नहीं। उसके अंदर ये हो रहा था कि पानी बॉडी से निकल रहा था इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, लेकिन इसके अंदर स्टूल के अंदर पानी होगा ही नहीं। और जो पानी बॉडी के अंदर जो जज़ब हो गया, या उस बंदे ने जो पानी पिया नहीं होगा, इसकी वजह से जो है स्टूल जो होंगे फीकल मटेरियल, वो जो है हार्ड हो जाएगा, जिसको उसको हम कब जो है पासेज नहीं हो पाएगा, उसको हम कब्ज कहते हैं या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर जो है बहुत ही सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीज, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। इसके अंदर क्या होगा? जब जो स्टूल पास नहीं हो करेंगे तो ब्लॉकेज हो जाएगा उस बंदे के अंदर, खाना जो है स्टोर अक्यूमुलेट होता जाएगा और जो है वो पास नहीं होगा, तो वो प्रेशर पड़ेगा वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन पे। तो प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी वाल्स फट सकती हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां बहुत हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके काजेस जो है बहुत सारे, मतलब इसके इफेक्ट बहुत हो सकते हैं। काजेस को हम ये पढ़ेंगे कि किस वजह से हो रहा है, ये भी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, काजेस एक तो हो गया एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो क्यों होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर? ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। हम डाइटरी फाइबर अगर खाने के अंदर कम इस्तेमाल करेंगे तो जो है एब्सॉर्ब नहीं, पानी जल्दी हो जाएगा बॉडी के अंदर। अच्छा, ये डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? ये फाइबर्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। जैसे कि स्पगोल हो गया, ठीक है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसको हम अगर खाते रहें तो ये मसला नहीं होगा। क्योंकि ये बीमारी और डायरिया दोनों को हम मैनेज करेंगे तो बेहतर है, इनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है बेटा। सो ड्यू टू लॉस ऑफ इनटेक, ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, ये होता है। एक तो ये वजह होगी। दूसरा जो इसकी वजह है, लेक ऑफ एक्सरसाइज। बंदा जो एक्सरसाइज कम करेगा तो उसके अंदर जो मूवमेंट जो है पेरिस्टालसिस की थोड़ी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से लेक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है बेटा, तीसरी वजह ये हो सकती है कि मेडिकेशंस बंदा करे, कोई भी ऐसी मेडिसिन ले जिसमें जो है मिनरल्स मौजूद हो, कौन से मेटल्स मौजूद हो, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है। ताकत की दवाएं जब लेते हैं तो उसमें आयरन होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है वगैरह। ऐसे मेटालिक जो है कंपोनेंट्स जब यूज करते हैं तो ये भी बायस बनते हैं, इसका कॉन्स्टिपेशन का बायस होते हैं। चौथा ये है कि हम जो है मीट ज्यादा खाएं, मीट एंड मटन, गोश्त वगैरह जो है ज्यादा खाएं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स का कम खाना, वो भी एक वजह हो सकती है। अब इसका हल क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है इसकी ये है कि हम फाइबर्स स्टार्ट कर लें खाना। स्पगोल भी यूज होता है, ठीक है, स्पगोल, फाइबर्स,
या जो हम जो लेक्सेटिव खाएं, लेक्सेटिव मतलब वो ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें जो अंदर जो है कांस्टी इंटेस्टाइन को जो सॉफ्ट करें, ठीक है, उसकी जो लेयर को जो है लुब्रिकेट करे, ताकि वो लुब्रिकेशन में जो खाना निकल जाए। इसके लिए केस्टर ऑयल भी यूज किया जाता है, केस्टर ऑयल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है बेटा। सो लेक्सेटिव यूज करते हैं ताकि जो है वो जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सके, स्टूल जो है पास हो सके। इसका दूसरा ये भी हल है कि पानी को ज्यादा पीना, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना जो है सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद जो है वो उसको पास करना इजी हो जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट द कॉन्स्टिपेशन। आई होप आई क्लियर द कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि किताब के अंदर किताब क्या कहता है। Constipation. So the symptoms of constipation include decrease in frequency of daily stool. डेली स्टूल जो हम पास करते हैं उसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। फॉर सपोज एक बंदा डेली करता है या दूसरे दिन, अब ये 6-7 दिन हो सकते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है। आर डिफिकल्टी इन डेफिकेशन व्हिच में रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, इसका जो है सिम्टम क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ठीक है बेटा, एब्डोमिनल पेन, सही है बेटा। So this that. Okay, the feces move too slowly along the large intestine. Intestine से जो है बहुत slowly move करेंगे। As a result, more water is absorbed. तो उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है, पानी जो है ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाए feces than in urine. The feces becomes so hard that defecation becomes difficult and painful. feces इतने हार्ड हो जाते हैं कि defecation बहुत ही मुश्किल हो जाती है और दर्दनाक होती है। Some of the most common cause of constipation are, जो वजहें क्या हो सकती हैं, एक तो मेडिकेशन है, लेक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट इनफ लिक्विड्स, पानी ना पीना, नॉट इनफ फाइबर इन द डाइट सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ये चीजें जो है क्या होती हैं, एज ए फाइबर यूज होती हैं, ये ना खाने की वजह से, ठीक है बेटा। अच्छा, नॉट इनफ फाइबर डाइट सच एज फ्रूट, वेजिटेबल सीरियल्स एंड चेंज इन योर रूटीन और लाइफस्टाइल। और देखो बेटा, खाना जो है अपने टाइम से खाना चाहिए, टाइम के बगैर जो खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। सच चेंज इन द योर डाइट ईटिंग हैबिट्स। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन लेक्सेटिव टेकिंग टू मेक, अब ट्रीटमेंट क्या है, लेक्सेटिव जो है इज टेकिंग टू मेक द फीसेस सॉफ्ट फॉर इजी डिस्चार्ज, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डिजीज, को मदर कहा जाता है ऑल डिजीज, ठीक है। अच्छा, एज ए प्रिवेंटिव मेयर वन शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड्स एंड फाइबर फ्रूट्स। इसको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए पानी ज्यादा पिए, फाइबरस फ्रूट खाए, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाए, इससे जो उसकी कॉन्स्टिपेशन का जो है होने का जो है वो खर्चा कम हो जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट इट।